हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमारा एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। उसमें आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज कम्युनिकेशन। हमारे एलिमेंट्स थे डायरेक्टिंग के 4, उसका 4th एलिमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आप सब जानते हैं, किसी से कम्युनिकेट यानी बात करना। आपसे अगर पूछा जाए, बार बार बच्चा एक ही चीज बताता है, सर कम्युनिकेशन मतलब किससे बात करना। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन वर्ड जो है मतलब तो वही है, बट आप पेपर में लिख के तो नहीं आ सकते सर कम्युनिकेशन मीन्स किससे बात करना। कम्युनिकेशन जो वर्ड है, इट इज डराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस्ट। किससे बना है? कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। हम किसी से बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? जिससे कि हम उसके साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो मैं सोच रहा हूं सामने वाला भी वही सोचे और हम एक दूसरे से अपनी बात या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए, दैट इज कम्युनिकेशन। समझ आ गई बात? तो देखो क्या लिखते हैं, इट इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस्ट विच मीन्स कॉमन। Thus, communication refers to the process. Communication refers to the process of exchanging ideas, views, and feelings between people who create, share information to reach the common understanding. जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कोई इंफॉर्मेशन पहले क्रिएट करें और फिर उसे शेयर करें, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? डेफिनेशन सब बच्चे याद करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स के हिसाब से क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग पहले इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, फिर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ टू रीच द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, फटाफट से एक बार रिपीट करते हैं, डेफिनेशन याद हो जाएगी। इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इज इट ओके? यस सर। अब ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है बेटा। उस प्रोसेस को करने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, जो प्रोसेस मैं करा रहा हूं उसी प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब वो एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है सर पता नहीं क्या पूछ लिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वही होते हैं जो प्रोसेस में आते हैं। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका। सबसे पहले एक पर्सन होता है जिसका नाम है सेंडर। सेंडर कौन होता है? जिसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं उस पर्सन से बात करता हूं, उसको बोलते हैं सेंडर। सेंडर के दिमाग में आइडिया आया, उस आइडिया को जब उसने सोच लिया तो वो बन जाता है एक मैसेज एक मीडिया के थ्रू। मीडिया कैन बी इंटरनेट, टेलीफोनिक कनेक्शन और फेस टू फेस। उसके थ्रू वो किसके पास जब भेजता है? रिसीवर के पास। रिसीवर उस मैसेज को समझ के अपना रिस्पॉन्स देता है, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। किसको देता है वो? सेंडर को। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ डिस्टर्बेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉइस। समझ आ गई बात? अब ध्यान से समझना, ये प्रोसेस हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। यहां पे अगर मैं कहूं मैं कौन हूं? सेंडर। मैं अपने व्यूज और आइडियाज मैसेज के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं यूज करता हूं मीडिया। अगर आप फेस टू फेस आ रहे हैं तो फेस टू फेस मीडिया, अदरवाइज ऑनलाइन मीडिया। मीडिया के थ्रू ये पहुंचता है रिसीवर के पास। रिसीवर समझता है और उसके बाद अपना जवाब देता है। और कई बार क्या होता है, बीच में कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आज छुट्टी पे है तो वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो नॉइस नहीं है, अदरवाइज कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, इसके बीच में एक चीज और आती है जो रूटीन में हमें दिखती है पर हम समझ नहीं पाते क्या है वो। हम नॉर्मली जब कोई मैसेज भेजते हैं, आप व्हाट्सएप आप सब यूज करते हैं, उसके बाद उस चैट में कुछ लिखा आता है, उसके बारे में डिस्कस करता हूं। पहले
ये जो मैसेज है मीडिया में अगर जाएगा तो आप जानते हैं कि अगर वो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो चोरी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, उस मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल मैसेज को सिंबल्स और पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देना, जो अगर कोई चोरी कर भी ले तो उसको समझ नहीं आता। ये मीडिया के थ्रू रिसीवर के पास जा रहा है, तो सर रिसीवर को भी समझ नहीं आएगा। अब रिसीवर के पास पहुंचने से पहले इसकी होती है डिकोडिंग, जिससे कि वो सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए और फिर रिसीवर उसे समझ के अपना जवाब सेंडर को दे दे। ये एनकोडिंग और डिकोडिंग रियल लाइफ में हर चीज में हो रही है आज की डेट में। जब भी आप इंटरनेट मीडिया के थ्रू कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, इस पूरे एनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। और आप जब व्हाट्सएप की नई चैट शुरू करते हैं तो ऊपर लिखा आता है योर डेटा इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब कि आपका डेटा सेफ है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जरूरत पड़ी तो उस डेटा का यूज हो जाता है। आप सब जानते हैं, वो कई केसेस में अभी हुआ है रिसेंटली। वैसे वो डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब उसकी एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रही है। पूरा प्रोसेस समझ आया? ये पूरे प्रोसेस में जितने भी टर्म्स हमने यूज करी हैं, ये सब टर्म्स प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं। देखो पहला एलिमेंट लिखा है सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। सेंडर कौन होता है? वो पर्सन जो मैसेज कन्वे करता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। जैसे ही सेंडर के दिमाग में आइडिया आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। दूसरा है मैसेज। इट इज द कंटेक्स्ट ऑफ आइडिया, फीलिंग, सजेशन और ऑर्डर। जो भी आप देना चाहते हैं कमांड, उसका कॉन्टेक्स्ट यानी उसके कंटेंट को हम मैसेज बोलते हैं। नेक्स्ट एनकोडिंग क्या होता है अभी बताया। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज पिक्चर्स, वर्ड्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा। मीडिया क्या होता है? जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। इट इज द पार्ट थ्रू विच एनकोडेड मैसेज is transmitted to receiver. Transmitted means transfer to the receiver. The channel may be written form, face to face, internet, etc. Next, अब वो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसकी क्या होती है? डिकोडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडिंग सिंबल्स ऑफ सेंडर इनटू मैसेज। वो फिर से मैसेज में कन्वर्ट होता है। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज। समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद वो क्या देता है? अपना फीडबैक यानी रिस्पॉन्स। देखो क्या लिखते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द एक्शन ऑफ द रिसीवर दैट ही हैड रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेंडर। सेंडर का मैसेज उसे समझ आ गया। और लास्ट इसमें क्या होती है? नॉइस, दैट इज द डिस्टर्बेंस। देखो क्या लिखते हैं? नॉइस मीन्स हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करते हुए जो हिंड्रेंस यानी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल इन अटेंटिव रिसीवर। कह रहे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आज की डेट में कि जो रिसीवर है वो इन अटेंटिव है, वो आपकी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहा। क्या वो भी डिस्टर्बेंस है? यस, इट इज ऑल्सो डिस्टर्बेंस। पुअर टेलीफोनिक कनेक्शन या फिर फॉल्टी डिकोडिंग, डिकोड होते हुए मैसेज में कुछ लैंग्वेज गलत हो गई तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। देयर इज ऑल आर नॉइस, जो डिस्टर्बेंस होती है। इज इट ओके? अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो तो हम ऑब्वियसली करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, बट प्लीज इस चैप्टर को साथ साथ कवर कर लो। अभी भी इस चैप्टर में हमारे पास 2 से 3 पेजेस, 2 से 3 टॉपिक्स बचते हैं। पेजेस तो अभी भी लगभग हमें इसमें 4-5 पेजेस कवर करने हैं, तो प्लीज इसे याद कर लो। लेंथी चैप्टर है प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।